तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि होमवर्क क्लास आपके कई दिनों से आ नहीं पाई है और जो इसके बाद होमवर्क की क्लासेज आएंगी वो मंडे से मतलब एक प्रॉपर जैसे अभी वीडियो आ रही है आपकी, ठीक है, यानी बोर्ड के साथ वो नहीं आएगी इस दौरान, क्योंकि नवरात्र है और मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है और मुझे घर जाना है अपने, यानी अपने गाँव जाना है। तो इस वजह से आपकी जो क्लासेज हैं वो 6-7 क्लासेस तो आएंगी, उसमें एक आध करंट अफेयर वगैरह जो भी होगा क्रैश कोर्स वो तो चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, जैसे जो होमवर्क वाली वीडियो है मैं सिर्फ मतलब एक मोबाइल में जो 1 मिनट 2 मिनट की जो वीडियो है इसके माध्यम से ही दे पाऊंगा, ठीक है। वो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ने होमवर्क क्या दिया हुआ है, मेन चीज़ हमारा ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी होमवर्क जो मैं दूंगा आप लोगों को, आप वो मतलब किए रहना तब तक। और इसके अलावा जो टेस्ट चल रहा, अब जैसे आज आपका टेस्ट आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके बाद संभवतः एक सैटरडे को आएगा, उसके बाद जो टेस्ट होगा वो सीधे आपका नवरात्र के बाद शुरू होगा, यानी 9 तारीख के बाद होगा, 11-12 के आसपास। वो दीपावली के मतलब जस्ट पहले यानी 21-22 तक चलेगा, ठीक है। उसमें 3-4 टेस्ट आपके आएंगे, उसके बाद दीपावली के बाद से जो होगा वो कंटिन्यू होगा, यानी आपका पटवारी एग्जाम तक बहुत बेहतर टेस्ट आपके हो जाएंगे, बहुत अच्छा पोर्शन हम लोग कवर कर जाएंगे। और पैटर्न आपको सीखना है कि किस तरीके से हम उस पैटर्न को सीखें, ठीक है। दूसरी बात, आज अखबार में कल से कई खबरें चल रही हैं, आपने पढ़ा होगा कि कई लोग इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि पटवारी का पद खत्म हो जाएगा, ये है। इनको मत सुना करो बच्चों। देखो, कहने वाले कहते रहते हैं, आपको अपने स्तर से सोचना है, कुछ अपना भी जो है विवेक है उसका भी प्रयोग किया करो। पटवारी के पास अलग अलग पावर होती हैं, क्योंकि देखो जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो दुर्गम इलाके होते हैं, हर जगह पे चौकी नहीं होती, हर जगह पे थाना नहीं होता। तो जो अचानक से सडनली कोई वर्क होता है तो वहाँ पे पटवारी, कोई केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया या इस चीज़ के लिए, तो पटवारी को ऐसे भी अधिकार है कि पुलिस का भी काम करे, ठीक है। तो पुलिस का भी काम करे, तो जो पुलिस वाला वर्क है पटवारी का, उसको लेने की बात की जा रही, वापस करने की बात की जा रही, ना कि उसको राजस्व से संबंधित कार्य, यानी पटवारी के पुलिस से संबंधित कार्यों की बात चल रही है, ना कि पटवारी के राजस्व। पटवारी पद तो रहेगा ही, रेवेन्यू का काम है भाई, लैंड रिकॉर्ड वगैरह, इस सारा का सारा पटवारी ही, आप लोगों को पता होगा कि ग्रामीण इलाकों में पटवारी के ही काम होते हैं। इसके अलावा कभी कभार आपने देखा होगा, आप गांव से ही बिलोंग करते हैं अधिकांश बच्चे, जैसे कभी कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, यानी कोई किसी प्रकार के कहीं पे मर्डर का केस हो जाता है, कहीं पे हत्या का, मतलब हत्या मर्डर जो भी है, या किसी ने जो है फांसी वगैरह लगा दी, इस केस में आपने देखा होगा पटवारी पहुँचते हैं उस इलाके में तुरंत। तो वो जो केस है, यानी इस प्रकार के, तो वहां पर पटवारी डील करता है, और ताकि वो उसके बाद वो किसको शिफ्ट करता है केस, जो आपके वहां नियरेस्ट चौकी वगैरह, थाने वगैरह जो भी होंगे। तो ये वाली जो पावर है उसकी, उसको वापस लेके उसको सिर्फ राजस्व से संबंधित कार्य करने की बात चल रही है। आप लोग इसको इस तरीके से लीजिए, ना कि पटवारी का पद समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इन अफवाहों से दूर रहिए, आपको जो गुमराह कर रहे हैं ऐसा होगा वो होगा, ये कुछ नहीं होने वाला। पटवारी का पद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है प्रशासन की, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी ज़िले का प्रशासन होता है, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, इसके अलावा एसडीएम, एसडीएम के अलावा नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के अलावा अपने आप में जो क्या आते हैं, तहसीलदार से नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे कानून गो, उसके बाद जो पटवारी वगैरह आते हैं। तो पटवारी सबसे पहली इकाई, यानी पहली सीढ़ी है किस चीज़ की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसके पास बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेवेन्यू से संबंधित राजस्व जो अधिकार होते हैं वो हमेशा आपके बरकरार रहेंगे, वो नहीं छीने जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों से, इस तरीके की चीज़ों से जो आपको ऐसे गुमराह करते हैं उसको इग्नोर कीजिए। दूसरी बात जो होमवर्क वाला है, आज का जो होमवर्क टॉपिक है, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं कि सर होमवर्क, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसके बाद जो होमवर्क टॉपिक आएगा आपका सीधे मंडे को आएगा। मंडे से फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडे से मैं क्या करूँगा, उसके बाद आपके सामने जो मतलब होमवर्क टॉपिक होगा वो मतलब फ़ोन से, ठीक है, फ़ोन के माध्यम से रिकॉर्ड, ये तो कैमरे से चलता है, प्रॉपर शूट होता है, बोर्ड लगा, आगे स्टैंड है, कैमरा है, यहाँ से आपके लिए क्लासेस चलती हैं। लेकिन मंडे से आने वाले एक हफ्ते, यानी मंडे से फिर जो संडे तक चलेगा, यानी सैटरडे तक मान के चलिए, 6 दिन तो एडजस्ट कर सकते हो ना, कौन नहीं कर सकता होता। आपको तो सिर्फ टॉपिक लेने से मतलब है, सैटरडे तक जो टॉपिक होंगे वो वैसे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, होमवर्क टॉपिक जो होगा, उत्तराखंड का आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 5 किससे, परीक्षा वाणी से, और बहुत अच्छा चैप्टर है परीक्षा वाणी से, जिसमें नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर वगैरह ये सब चीज़ें लिखी होंगी। यानी चैप्टर नंबर 5 परीक्षा वाणी उत्तराखंड आपको अच्छे से तैयार करना है। और जिला सीरीज के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर जो अगला टॉपिक आपका होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट
चंपावत प्लस पिथौरागढ़, ठीक है, यानी पिथौरागढ़ मान के चलो, पहले पिथौरागढ़ करना, पिथौरागढ़, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको पिथौरागढ़ कंप्लीट करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 परीक्षा वाणी से कंप्लीट करना है। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड है, ये जो चैप्टर 5 होगा परीक्षा वाणी, जैसे ही ये एंड होगा उसके बाद जो परीक्षा वाणी के चैप्टर नंबर 1 में जो वन लाइनर दिए होंगे, देखना बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं उसने, तो वो चैप्टर 2 से 5th तक के जो चैप्टर आपके यहां तैयार हो जाएंगे परीक्षा वाणी में, इन चैप्टर्स के वन लाइनर जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में दिए उनको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, रिवाइज करोगे। नेक्स्ट टारगेट ध्यान देना, ठीक है। तो उत्तराखंड चैप्टर 5 आपका परीक्षा वाणी, उसके बाद उसके वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से 5th तक का जो आगे फर्स्ट चैप्टर में वन लाइनर दिए हैं वो आपको तैयार करना है। जिला सीरीज के अंदर आपको पिथौरागढ़ कंप्लीट करना है, ठीक है। जीएस का जो पोर्शन आता है, जीएस के पोर्शन में बच्चों आपको अब जो होमवर्क करना है, सीधे आप मेडिवल हिस्ट्री में आ जाइए। यानी अभी तक मुझे लगता है कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड कंप्लीट किया होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट किया होगा, इसके बाद महाजनपद काल आपने पढ़े होंगे। महाजनपद काल में स्पेशली क्या चीज याद रखना है कि इसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। इसके अलावा आपने सीधे मौर्य पढ़ा होगा, मौर्य के बाद गुप्ता पढ़ा होगा, ठीक है। मौर्य और गुप्ता आपने अच्छे से तैयार किया होगा। इसी के साथ साथ आपने दक्षिण भारत के जो पोर्शन है, यानी जो दक्षिण भारत का जो इलाका है, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि चोल और ये जो सातवाहन है, इनके कल्चर से संबंधित चीजें आप लोग पढ़ना है, और ल्यूसेंट से ही अगर आप पढ़ लोगे तो इतना अगर आपने कवर कर लिया है तो सीधे आप मेडिवल हिस्ट्री में आ जाइए। मेडिवल हिस्ट्री में आपको सीधे क्या करना है, आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में, अब इसमें ये नहीं कि ये कब गद्दी पे बैठा, गुलाम वंश से खिलजी वंश, 2-3 पढ़ने, ठीक है, 2 पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। खिलजी वंश और एक 3 तुगलक वंश, ये 3 पढ़ने आपने, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये पढ़ना है कहां से, लूसेंट से। अब इनके बारे में ये नहीं कि इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा, इसके बाद इनके काम पढ़ना, आप इनके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीजें पढ़ना, जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाया, उसको स्टार्ट किसने किया, या 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाउद्दीन का झोपड़ी किसने बनाई, इसके अलावा हौज खास किसने बनाया, इस टाइप की जो कल्चर से संबंधित यानी स्थापत्य कला से संबंधित चीजें पढ़नी है। या कोई टैक्स जो सिस्टम था, ये वाला टैक्स किस पे लिया जाता था, या जकात नामक कर किस पे था, खम्स नामक कर क्या होता था, या अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, ये जो चीजें हैं, यानी एक हाईलाइटेड चीजें जो होती है वो पढ़नी। अब ऐसा नहीं इसका भाई इसके बाद गद्दी पे बैठा, इसके बाद इसके भाई ने इसको चाचा को मारा और ये गद्दी पे बैठा, ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है, अनावश्यक है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, और लूसेंट से आप इसको तैयार करोगे, और इन किताब इसको लूसेंट से फिर ऑब्जेक्टिव तैयार करना, ठीक है। जैसे आपने लूसेंट से ये पढ़ लिया, उसके बाद इसकी क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है आपने, ठीक है। तीसरा पोर्शन आता है बच्चों आपका हिंदी वाला, किसका, हिंदी। हिंदी में अब आपको क्या पढ़ना है, कारक, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव। तो आप लोग ने, मुझे लगता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये तो मैंने शायद दे दिया है ना, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, और देवनागरी लिपि का विकास भी मैंने आपको दिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया तक ये आपने पहले कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्रिया विशेषण और कारक, ये दोनों चैप्टर हिंदी में तय करने। इसके साथ विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, ये तो आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है कि आप इसको रिवाइज करेंगे ही करेंगे। तो आने वाले 24 घंटे में अपना पूरा शेड्यूल इस तरीके से बनाना कि आपको क्या क्या चीजें अपने एग्जाम के लिए इस तरीके से आपको तैयार करनी। जब आप इस तरीके से प्रॉपरली रिवाइज करोगे तो आपको एक बहुत बेहतर क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा पढ़ने का। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे आपने ये सब चीजें पढ़ी, यहां से अगला जो होमवर्क का टॉपिक आएगा वो कब मिलेगा, आपको मंडे को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन बहुत व्यस्तता की वजह से, अब जो मुझे क्योंकि अब आपको मैंने बता ही दिया, मैं हूं नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस चलेगा, नेचुरल जो प्रोसेस है उससे हट के, यानी लीक से हट के आपका सिस्टम चलेगा। तो आप लोग इतना क्या करोगे, तब तक तैयार रखोगे, ठीक है। और अपना इस बार आर या पार की लड़ाई है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आर या पार, झकझोर दो अपने आप को। 3 से 4 महीने एक ऐसी पढ़ाई कर दो, एक ऐसे मोड पे स्टडी करो कि आपको कोई भी ताकत रोक न पाए सफल होने से, आपकी सफलता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़े न कर पाए। उसके बाद इतनी आपको मेहनत करनी है बच्चों। इस बार बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका आप लोगों के पास है, तो इस चीज को आप क्या करोगे, बहुत बेहतर तरीके से तैयार करोगे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को देखने की भी है।
बाकी क्रैश कोर्स जो चल रहा है आपका, वो 4-5 क्लासेज आपकी जो है इस वीक कंप्लीट हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक, ठीक है। 4 से 5 क्लासेज आपकी नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम 76-77 कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचती कितनी 12-13 क्लासेस बचती हैं, वो 12-13 क्लास स्पेशल रहेंगी। वो मैं क्या कर दूंगा, आपका लास्ट में एंड कर दूंगा। लास्ट में एंड का मतलब कि जो आपका नेक्स्ट वो आएगा क्या मंथ है, अक्टूबर के बाद जो नवंबर चलेगा, वो स्टार्टिंग में मैं कोशिश करूंगा उसको क्या कर दूं, आपकी एंड कर दूं। तो आप उसको एक बेहतर तरीके से क्या करोगे, तैयार करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी को कराऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे होपफुली आप सभी लोग अब जुड़ चुके हैं, तो अपना जो टेस्ट सीरीज है उसको स्किप मत करना। मतलब जहां, क्योंकि वो टेलीग्राम पे जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूं, आप लोग सभी जानते हैं, वो टेलीग्राम पे ही टॉपिक मिलेगी, और उस टॉपिक को आप बहुत ईमानदारी से करना। और ईमानदारी से करने के बाद ये मत समझना कि डिक्टो यही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको सिर्फ उसके 4 विकल्प और उस क्वेश्चन के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हाँ, आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछने जा सकते हैं, या आप किस किस तरीके से क्वेश्चन को अपने तैयार कर सकते हैं। आप उस पैटर्न पे चले, उस तरीके से अगर आप चले, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी सफलता होगी ही होगी। फिर कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, अपनी मेहनत को जारी रखना, किसी भी केस में हटना मत पीछे। इतना आगे हो, इतना सफर आपने तय कर लिया है, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत जगा के थोड़ा सा अपने आप को और पुश करने की जरूरत है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।